संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। यह तस्वीर जिसमें आप लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को देख रहे हैं, वहीं नीचे हमारे सांसद हंगामा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हंगामा क्यों हो रहा है, तो उसे समझने के लिए 3 फ्रेम में चलने जा रही इन बयानों को सुनिए और अंदाजा लगाइए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। अब इन बयानों से साफ है कि अगले 29 दिनों तक क्या होने वाला है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार को अलग अलग समय में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस दफा बजट सेशन के बाद जिस तरह से पहलगाम की आतंकी वारदात हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, सीज फायर किया। ट्रंप अपनी वारी में मध्यस्थता टैरिफ की बात करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन का मुद्दा बना। उसके बाद विपक्ष को लगा कि उसके पास ठोस मुद्दे हैं और वो संसद में अपनी बात रख सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ शब्दों के जरिए वाणी की आजादी की बात करती है। हकीकत तो कुछ और ही है। बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादती की जा रही है? क्या वास्तव में विपक्ष के आरोपों में दम है? तो इन सवालों के जवाब को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना होगा। जानकार कहते हैं कि यह सत्ता और सत्ताधारी दलों का चरित्र है कि उन्हें विरोध रास नजर नहीं आता है। इसके लिए आप सिर्फ किसी एक दल को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब जिसे जहां मौका मिला है उसने विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दलों की बोलने की आजादी, देश पर खतरा, सामाजिक कटुता जैसे हालात नजर आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सब कुछ गुरी गुरी लगने लगता है। जानकार कहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अमेरिका और चीन को बयानों का तीर बनाकर मोदी सरकार पर हमला कर रही है, उसी कांग्रेस पर आज की सत्तासीन बीजेपी निशाना साधा करती था। लेकिन आज जब ये लोग अमेरिका और चीन के संदर्भ में फैसला करते हैं तो देश की भलाई का तर्क देते हैं। ऐसे में कितना सच कितना झूठ, इसका फैसला आम जन को करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।